अब इस सवाल की बारी, ऊपर वाला 18 तो रूट में है ही नहीं, इसलिए आपने ऊपर वाले 18 की तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी, मगर ये जो नीचे 18 है रूट में, इसके हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो अगर हम 18 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा, 3 6 18, 3 2 6, 2 1 2। तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए। अच्छा, बहुत से लोगों की आदत होती है हमेशा छोटे नंबर से शुरू करना, क्योंकि छोटे नंबर से ज़्यादा आसान रहता है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये ऐसे कुछ नहीं होता, कोई रिजिड रूल नहीं है कि नहीं हमेशा आप छोटा नंबर लिखेंगे। यहाँ पर रूल ये है प्राइम नंबर लिखेंगे, भले आप सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो जिस प्राइम नंबर के टेबल में भी 18 आ सकता है वो आप सबसे पहले लिख दें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल अब नीचे जो रूट में 18 था उस 18 की जगह हमें रूट में लिखना पड़ेगा 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2। अब आप देख सकते हैं 3 का तो पेयर बन रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर पेयर में से रूट में से पेयर जो बन रहा है उसमें से 3 बाहर लेने वाले हैं। तो 18 तो ऊपर ही रह गया एज इट इज़, नीचे से 3 बाहर आ चुका है और रूट में 2 रह गया। अब ऊपर नीचे जब भी वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों और वो मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हो तो वो कैंसिल हो सकती हैं, यानी कि अगर 3 इस वक्त रूट 2 के साथ प्लस हो रहा होता तो हम कभी भी 3 को 18 से कैंसिल नहीं कर सकते थे। मल्टीप्लाइंग फॉर्म में होना चाहिए या फिर किसी भी रिलेशन में ना हो, नंबर्स अकेले लिखे में हो, तो वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर कैंसिल करने के लिए फिजा साजगार है। तो यहाँ पर 3 1 3, 3 6 18, हमारे पास रह गया 6 ओवर अंडर रूट 2। ये हमारे पास एक बहुत अच्छा जवाब है, मगर ये इतना खूबसूरत नहीं है जितना खूबसूरत इसको होना चाहिए। अगर आप जवाब को यहाँ पर भी छोड़ दें तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये माना जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाकर पेश करें तो वो चीज़ आगे एक्सेप्ट की जाती है। तो बिल्कुल वैसी चेक करने वाला हो सकता है इसमें कुछ एतराज़ करे या इसको इनकम्प्लीट जवाब माने। तो इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन हम एक्सरसाइज 2.8 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। रैशनलाइजेशन में सिंपल हम करते ये हैं कि डिनोमिनेटर में मौजूद रूट को ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पर जब एक सिंगल वैल्यू रूट के अंदर मौजूद हो डिनोमिनेटर में तो हम उसी वैल्यू से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। याद रखिएगा मैथमेटिक्स में एनी टाइम किसी भी फ्रैक्शन को आप जब चाहे किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारे स्टेप्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही वजह है कि हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 6 ओवर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 2। तो जो डिवाइड का साइन है इसके नीचे जो रूट 2 लिखा है डिवाइड होने के लिए, यानी कि जो वैल्यू आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो डिवाइड करवाने के लिए लिखते हैं। तो ये रूट 2 इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये रूट 2 इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पर 6 के साथ तो अंडर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि कोई रूट के बाहर वाली वैल्यू रूट के अंदर वाली वैल्यू से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होती। नीचे अगर आप देखें तो दो रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स कि दोनों वैल्यूज हम एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने दोनों मल्टीप्लाई होने वाले रूट की वैल्यूज को एक ही रूट में लिख दिया। अब यहां पर 2 का तो पेयर बन जाएगा और 2 रूट से बाहर आ जाएगा। तो जब 2 रूट से बाहर आ जाएगा हम इसको यहां कंटिन्यू कर लेते हैं। जब 2 रूट से बाहर आ जाएगा तो 6 अंडर रूट 2 ओवर 2 एक बार लिख दिया जाएगा, और यहां से रूट खत्म हो चुका है क्योंकि रूट में और कुछ बचा नहीं। मजीद अब एक बार फिर ऊपर नीचे अगर नंबर्स में कैंसिलेशन पॉसिबल है तो हम कैंसिल करेंगे। 2 1 2 होता है, 2 3 6 होता है, हमारे पास सिर्फ रह गया 3 अंडर रूट 2। तो फाइनल हमारे पास ये 3 अंडर रूट 2 इस सवाल का आंसर है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं अंडर रूट 28 को ये अंडर रूट 7 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी होती है वो होती ही डिवाइड करने के लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इन दोनों ही वैल्यूज को एक रूट में लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाइंग फॉर्म में एज इट इज, और रूट में आ गया 28 ओवर 7। अब आप जानते हैं यहाँ पर जब भी रूट के अंदर कोई भी फ्रैक्शन हो या विदाउट रूट हो, अगर उसमें कोई कैंसिलेशन पॉसिबल हो तो हम कैंसिल करते हैं। तो 7 1 7 होता है और 7 4 28 होता है। अब हमारे पास सिंपल रह गया 2 इंटू अंडर रूट 4। अब अंडर रूट 4 में जो 4 है अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स करें तो आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब हम इस 4 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देते हैं, और आप जानते हैं जिसका भी पेयर बन जाता है रूट में हम उसको एक बार बाहर निकाल के लिख देते हैं, और रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा तो रूट खत्म हो गया। और 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4। बिल्कुल वैसे ही अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये इंतहाई आसान सवाल आते हैं,
आप समझ लीजिए कि √5x है थोड़ी देर के लिए, तो ये बना 3x प्लस 8x। तो आप 3x प्लस 8x का क्या जवाब देंगे? 11x, क्योंकि कोफिशिएंट प्लस होने वाली वैल्यूज की तादाद बताता है, पावर मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज की तादाद बताता है। यहां पर 3x प्लस फॉर्म में, 3x का मतलब है x प्लस एक्स प्लस एक्स, 8x का मतलब है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 8 बार x। x की पावर अगर 3 होती तो इसका मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो बहरहाल कोफिशिएंट भी तादाद है, मगर कोफिशिएंट ऐड होने वाली वैल्यूज की तादाद हमें बताता है। तो यहाँ टोटल कितने x ऐड हो रहे हैं? 11। 3x यहाँ, 8x वहाँ, इसका जवाब होगा 11x। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 3√5 प्लस 8√5 बनेगा 11√5। दैट्स इट। क्योंकि 5 के तो प्राइम फैक्टर्स भी नहीं बन सकते, इसलिए आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे अब यहाँ पर आते हैं 5√8 माइनस 2√8। तो 5√8 में से 2√8 निकल गए, जैसे 5x माइनस 2x 3x होता है, बिल्कुल वैसे ही 5√8 माइनस 2√8 3√8 हो जाएगा। लेकिन आप अच्छी तरह से बात जानते हैं कि 8 के तो प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं, इसलिए मजीद आगे सिंप्लीफाई होगा। 8 के जब आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो रूट के अंदर 3 बार 2 आ जाएगा, एक 2 का पेयर बन जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और एक 2 अंदर रह जाएगा। उसके बाद ये जो बाहर वाले नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 बनेगा 6 और हमारे पास जवाब आ गया 6√2। बिल्कुल बहुत ही आसान से इस एक्सरसाइज के सवालात हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12, ये आपने खुद करना है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसके हवाले से भी आपको वीडियो लेसन सेंड कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।